हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ये बहुत ही सिंपल सा केस है, नॉर्मल डेंटिस्ट्री का केस है, बट बहुत ज़्यादा रेगुलर होता है। तो नॉर्मली मैं इसमें वीडियो बनाता नहीं, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसको बनाते हैं बिकॉज ये बहुत सारे लोगों के साथ ही ये होता है इशू। और मैडम जो हैं, इनकी उम्र लगभग 55 ईयर्स के आसपास है। और ध्यान दीजिएगा तो सारे दांत घिस गए हैं, मतलब वर्टिकल हाइट जो है, जो नीचे से ऊपर की तरफ दांत की जो लंबाई होती है वो भी आधे से ज़्यादा घिस गई है। और आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो हर दांत के बीच में ना एक डॉट जैसा दिख रहा होगा आपको। हर जगह देखिए, बीच में सेंटर में जो है एक डॉट जैसा दिख रहा होगा। ये नर्व होती है बेसिकली, जो दांत के अंदर आपको ठंडा, गर्म, दर्द या किसी भी तरह की सेंसरी इनपुट जिसको बोलते हैं, उसको कैरी करती है, ब्रेन में सेंसेशन पहुंचाती है। इसकी एंडिंग्स होती हैं ये। तो एक बार अगर ये खुल जाता है तो क्या होगा कि सारे दांतों में आपको या तो बहुत तेज़ दर्द होगा, शुरू में झंझनाहट या कनकनाहट जैसा फील होता है, और उसके बाद लेटर ऑन एक्यूट पेन, यानी कि बहुत तेज़ दर्द होगा। फिर कुछ दिन बाद, और फिर अगर दवा खा ली है, छोड़ दिए, तो फिर कुछ दिन के लिए दर्द सबसाइड कर जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, और फिर दोबारा दर्द होगा। उस केस में हम लोग को इसको रूट कैनाल करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि इतने सारे बड़ा मुखली पीछे से लेके आगे तक सारा दांत घिसा हुआ है, इवन ऊपर का भी दांत घिसा हुआ है, अगर साइड से देखिएगा सारा दांत घिसा हुआ है। तो इतने सारे दांतों का आरसीटी करना, इट्स ए टीडियस प्रोसेस इन ए सेंस। कहने का मतलब क्या है कि अगर पेशेंट आपके क्लोज रहता है हॉस्पिटल के आसपास, तब तो बहुत आसान है, आप बहुत बार आके करा सकते हैं, क्योंकि सिंगल विजिट कई बार फेल भी हो जाती है, तो 2-3 विजिट लग जाते हैं। तो उसके अलावा क्या प्रॉब्लम होती है, एक बहुत बड़ा, जिस रीजन में जो ज़्यादातर इंडिया है वो अभी भी स्टिल रूरल एरिया के पेशेंट आते हैं, तो एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी इसका होता है कि इतना सारा पैसा, अगर मान लीजिए किसी को 27-28 दांत में रूट कैनाल कराना पड़े, तो अगर नॉर्मली तो आइडियली रूट कैनाल का चार्ज, अगर अच्छा कोई डेंटिस्ट है, तो 6-8,000 से नीचे होना नहीं चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो उतना पे नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल सेंस में आपको बताता हूँ होता क्या है दिक्कत, कि अगर कोई डेंटिस्ट कम चार्ज में ये काम करेगा तो अप टू द मार्क करेगा नहीं वो बेचारा, ठीक है। अब करेगा नहीं तो उसकी जो आरसीटी है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में फेल कर जाएगी। अगर ये फेल कर जाएगी तो फिर दांत निकालना पड़ेगा या री आरसीटी करना पड़ेगा। तो इस केस से बचने के लिए हम लोग, या मैं अक्सर कई बार क्या करता हूँ कि अभी ये एक्सपोज नहीं हुआ है, जो नस है वो खुले नहीं है, बेस्ट सॉल्यूशन इसका ये, कम टाइम और कम कॉस्ट में ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्राउन लगा दीजिए सारे के ऊपर। और अगर फ्यूचर में कभी 1 या 2 दांत खराब होता है तो उसको या तो हम लोग बाद में रूट कैनाल करके, ओपन करके रूट कैनाल कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा ख़राब हो तो हम लोग इम्प्लांट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। बिकॉज इतने दांतों का रूट कैनाल कराने में, 28 दांतों का रूट कैनाल कराने में पेशेंट को अगर मिनिमम भी तो 10-12 दिन तो मिनिमम आना पड़ेगा, वो तब जब आपको बहुत ज़्यादा कोई डॉक्टर टाइम दे पाए, उसके पास भीड़ ना हो, और एक्सपेंसिव अफेयर बहुत होता है। तो इस केस में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहते हैं, तो अगर एक्सपोजर नहीं हुआ है तो सिर्फ प्रॉक्सिमल और लैबियल और बक्कल साइड से कटिंग करके, मतलब उसके साइड से कटिंग करके, ऊपर से नहीं काटा जाए दांत को, और क्राउन कर लिया जाए। और अच्छा क्राउन या तो पीएफएम भी हो सकता है, या सबसे बेस्ट तो जिरकोनिया होता है, जिरकोनिया क्राउन लगवा लें। मैंने देखा है अक्सर, मैं एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ बता सकता हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट 12-13 ईयर से मैं प्रैक्टिस में हूँ, कि 10 साल से ज़्यादा जाता है, कई केसेस में 10 साल तक गया है इधर। तो 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है, और अगर इनकी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उस पर्टिकुलर दांत में रूट कैनाल कर लेते हैं। तो अभी हम लोग का सेम प्रोसेस अपनाने वाले हैं, विदाउट रूट कैनाल जो है, इनकी सारी जो है फुल माउथ ओरल रिहेबिलिटेशन की जाएगी, मतलब फुल माउथ क्राउनिंग करी जाएगी। ओके, थैंक यू।